do? What will you take as action? Okay. जी हाँ दोस्तों, कोर्ट में आमने सामने लालू के दोनों लाल। तेजस्वी को देख आखिर तेज प्रताप यादव ने क्या कह दिया। उधर रोहिणी आचार्य का फिर से छलका दर्द। क्या कह रही है रोहिणी आचार्य। इधर लालू प्रसाद यादव ने रख दी कौन सी शर्त, आपको सब कुछ बताएंगे बड़े विस्तार से, समझाएंगे पूरी खबर। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसमें राजनीति से ज्यादा भावनाएं हावी थी। पिता और पुत्र, बेटा और बाप। वो तब जब रिश्तों में दरार है, वो तब जब सियासत में तलखी है और परिवार में दूरी है, अलग अलग राहें हैं। आरजेडी और परिवार से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप ने आज पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मुलाकात कहां हुई, मुलाकात क्यों हुई, मुलाकात में बातचीत क्या हुई, और क्या ये मुलाकात सिर्फ एक बाप बेटे की चिंता थी, या बेटे की बाप को लेकर चिंता थी, या किसी बड़ी सियासी पटकथा की शुरुआत थी। और तेज प्रताप ने तेजस्वी को देखकर कोर्ट में क्या कुछ कहा। आमने सामने ये दो भाई, तेज प्रताप ने तेजस्वी से कुछ कहा या तेजस्वी ने तेज प्रताप से क्या कहा। उधर रोहिणी आचार्य का दर्द एक बार फिर छलका है। दोस्तों, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट, लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई, और कोर्ट परिसर में लालू परिवार के लगभग सभी प्रमुख चेहरे मौजूद। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, और उसी कोर्ट में आ गए तेज प्रताप यादव, तेजू भैया। कोर्ट में मौजूद थे दो भाई, तेजस्वी और तेज प्रताप। नजरें मिली, लगा कि एक भाई बड़े भाई छोटे भाई को अगर देख रहा है, या छोटा बड़े को देख रहा है, हाय हेलो कुछ तो हो ही जाएगा। कैसे हो भाई, क्या चल रहा है, तबीयत कैसी है, कैसा रहा, लगा, ऐसी उम्मीद थी। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एयरपोर्ट पर निगाहें जरूर मिली थी तेज प्रताप तेजस्वी की। तेजस्वी मुस्कुराते भी नजर आए थे, लेकिन उधर तेजू भैया, उनका रुख कुछ और था। लेकिन यहां कोर्ट रूम में तेजस्वी तेज प्रताप, नजरें मिली लेकिन बातें नहीं हुई। दोस्तों, एक ही परिवार, एक ही केस, लेकिन दो अलग अलग रास्ते। ये दृश्य आज बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है, और एक संदेश भी बन गया है। राजनीति क्या क्या ना करा सकती है। दो भाई हैं, लेकिन एक दूसरे का परिचय नहीं ले सकते, हालचाल नहीं ले सकते। एक संदेश है दोस्तों, राजनीति की हकीकत। राजनीति ने क्या खोया, राजनीति ने क्या पाया, और राजनीति में आने के बाद किसको क्या मिला, किसने क्या खोया। एक संदेश है दोस्तों। खैर, कोर्ट की कार्रवाई के बाद तेज प्रताप सीधे दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास में पहुंच गए, और यहां मुलाकात जिसका इंतजार मीडिया और सियासी गलियारों को था। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी जन्मदिन अपने माता राबड़ी देवी का उन्होंने मनाया, सीधे पहुंच गए थे घर। लेकिन अब तो पिता के पास, अपने पिता लालू प्रसाद से पहली मुलाकात निष्कासन के बाद। मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने मीडिया के सामने आकर कहा कि पिताजी से मुलाकात हुई है, स्वास्थ्य के बारे में जाना है, तबीयत कैसी है, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है। चूड़ा दही का निमंत्रण भी दिया है। दोस्तों, जब पत्रकारों ने पूछा कि लालू यादव क्या आएंगे, तेज प्रताप का जवाब, काहे नहीं आएंगे। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक बेटे की उम्मीद थी, एक बेटे की भावनात्मक पुकार थी। हालांकि यह साफ नहीं है कि लालू प्रसाद यादव निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों इतना तय है, कितनी भी दरारें पड़ जाए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटे के लिए बाप वही है, बाप के लिए बेटा वही है। लेकिन फिलहाल राजनीति ने दूरियां बना दी हैं। वो एक फैसला, तेज प्रताप यादव की एक वायरल फोटो, इधर लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की छवि बचाते हुए सीधे सख्त फैसला, पार्टी से भी बाहर, घर से भी बाहर, घर और दल दोनों से बाहर।
तेज प्रताप ने भी अपनी अलग राहें बनाई, वो भी आपको आगे बताएंगे। उधर दोस्तों लैंड फॉर जॉब मामले में कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। यानी नए साल में लालू प्रसाद यादव की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सहित 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। 41, तेज प्रताप भी संभवतः शामिल है इसमें। और इस पर तेज प्रताप यादव ने साफ कहा, हम लड़ाई लड़ेंगे। यह बयान कानूनी संघर्ष का भी संकेत है दोस्तों, और राजनीतिक जिद को भी याद दिलाता है। आपको याद दिला दें, अनुष्का यादव प्रकरण के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी निकाल दिया था 6 साल के लिए। यह फैसला आरजेडी के इतिहास का सबसे कठोर पारिवारिक फैसला है। निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल, जिसके वो अध्यक्ष हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने महुआ सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि वो समस्तीपुर के हसनपुर सीट से विधायक भी थे, लेकिन उन्होंने सीट शिफ्ट किया, महुआ आए थे, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा, उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों अब मकर संक्रांति का मौका है, ऐसे में राजनीति को लेकर भी, राजनीति के करवट के लिए भी तरह तरह की एक तरह से उम्मीदें, तरह तरह की क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं, कई आशंकाएं, कई संकेत। लेकिन अब अपने पिता लालू प्रसाद यादव वाली वो भोज अब तेज प्रताप ने बेड़ा उठा लिया है। दही चूड़ा भोज सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। खास बात यह कि इस भोज में उन्होंने एनडीए के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा है, विजय सिन्हा को भी भेजा है। इसके अलावा और भी कई बीजेपी के बड़े नेताओं, खुद नीतीश कुमार को भेजा है, तेजस्वी यादव को भेजा है। यानी संकेत साफ कि तेज प्रताप अब भी सियासत के मैदान में है और नए समीकरण, नई राहें तलाश रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद आएंगे? क्या यह मुलाकात पारिवारिक सुलह की शुरुआत है या फिर सिर्फ एक औपचारिक भेंट है जो राजनीति में कोई बदलाव नहीं लाएगी? दोस्तों चूंकि उम्मीद लगाई जा रही थी, चूंकि वो कहानी मैंने आपको एक दिन सुनाई थी कि एक पिता बीमार था और वो पिता अस्पताल के बिस्तर पे था, उसने अपने सभी बेटों को बुलाया, सभी को लकड़ियों का एक एक टुकड़ा दिया, सभी बेटों ने उन लकड़ियों को तोड़ दिया, लेकिन उसी पिता ने जब उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक साथ गठरी में बांध के दिया, वो गठरी किसी से नहीं टूटी। क्या लालू प्रसाद यादव उसी कहानी को दोहरा रहे हैं कि बेटे देखो, अगर एक साथ रहोगे तुम्हें कोई तोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर अलग अलग रहोगे तो जैसे तुमने अलग अलग लकड़ियों को तोड़ दिया, तुम्हें भी कोई तोड़ देगा? क्या लालू प्रसाद यादव उनकी सेहत का ध्यान रखकर क्या सभी एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एकजुटता दिखाई देगी, परिवार के बीच दरारें कम होंगी? और क्या लालू प्रसाद यादव की तबीयत इसी से ठीक हो जाएगी? दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप यादव भावनात्मक कार्ड भी खेल रहे हैं और राजनीतिक विकल्प भी एक तरह से वो खुले रखते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव फिलहाल किसी भी सुलह के संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन इधर तेज प्रताप यादव तैयार है। लेकिन पिता भाई ऐसा नहीं है कि एकदम उनका रुख कड़ाई है, वो भी, यानी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार भी एक हो सकता है। खैर दोस्तों, आज की मुलाकात सिर्फ पिता पुत्र की नहीं थी, यह मुलाकात थी राजनीति और परिवार के टकराव की, भावनाओं और फैसलों की, सत्ता और संबंधों की। दिल्ली की उस मुलाकात में शब्द कम थे लेकिन मायने बड़े थे। एक तरफ दोस्तों बीमार पिता, दूसरी तरफ राजनीति से बाहर किया गया बेटा, मुलाकात। लेकिन दोस्तों सवाल अब भी बाकी है, क्या टूटे रिश्ते जुड़ेंगे? क्या राजनीति पर परिवार भारी पड़ेगा या फिर लालू परिवार की ये दूरी और गहरी होती जाएगी या परिवार एक होगा? और इसी बीच दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट सामने आया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर अपने बयान में विरासत, पहचान, वजूद और अपनों की साजिश को लेकर लिखा है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा, बड़ी शिद्दत से बनाया और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, अपने और अपनों के चंद पर्यंतकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। दोस्तों अपने बयान में रोहिणी आगे लिखती है कि हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशाने को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने की
कोशिश की जाती है। खैर बहरहाल दोस्तों, रोहनी आचार्य का बयान, तेजस्वी और तेज प्रताप की मुलाकात, लालू प्रसाद यादव की सेहत और लालू प्रसाद यादव के पास पिता बेटे का पहुंचना, सब कुछ इनके क्या मायने ज़रूर बताइएगा।